अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, हमारे सामने मौलाना इरशाद साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं आज इनसे कुंडे के मुताल्लिक़ से कुछ सवालात करने जा रहा हूँ। चूँकि कुंडे की नियाज़ तो ख़त्म हो चुकी है। आज रजब की आखिरी तारीख़ है, 30 तारीख़ है और कुंडे की नियाज़ 22 तारीख़ को हो चुकी है। तो मैं हज़रत से यही सवाल करने वाला हूँ कि हज़रत, क्या 22 तारीख़ के अलावा अगर कोई कुंडे की फ़ातिहा करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? अगर किसी ने जो है 22 तारीख़ को किसी मसरूफ़ियात की बुनियाद पे नहीं कर सके और बाद में वो करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? या फिर अगर जिसने कुंडे की फ़ातिहा 22 तारीख़ को कर ली और फिर बाद में भी उनकी ख्वाहिश है कि हम बाद में भी करें, तो क्या 22 तारीख़ के अलावा भी कुंडे की फ़ातिहा कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? सबसे पहले तो नाज़रीन सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे भाई जनाब हाफिज़ वसीम साहब ने मुझे हज़रत कहा, जो नहीं कहना चाहिए था। मैं इनसे छोटा हूँ, भाई बोलें। बहरकैफ़ इनका मसला बहुत ही अहम है और मुझे लगता है कि ये बातें तमाम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूज़न है और बहुत सारे लोग हाफिज़ साहब ऐसा समझते हैं कि मेरा छूट गया इस साल का फ़ातिहा। तो पहली बात तो बता दूं दोस्तों कि अगर आपने फ़ातिहा नहीं किया तो आपको कोई गुनाह नहीं हुआ, बेशक। और अगर पूरे साल भी नहीं कर पाए तब भी कोई गुनाह नहीं है, बेशक। कि अपनी हैसियत के मुताबिक हो सकता है कि आपको इस साल हुआ पैसा, इस साल नहीं हो पाया तो नहीं कर पाए। दूसरी बात इन्होंने ये पूछा कि अब चूँकि आज आखिरी तारीख़ है, कुंडे की आखिरी तारीख़ है, मतलब रजब की आखिरी तारीख़ है, तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि रजब की महीने में ही करना है और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 22 तारीख़ को ही करना है। तो हम आपको बता दें कि ना तो ये बिल्कुल 22 तारीख़ को ही करना ज़रूरी है और ना ये सिर्फ रजब के ही महीने में करना ज़रूरी है। ज़रूरी कुछ भी नहीं। आप रजब के पूरे महीने में जब चाहेंगे कुंडे की फ़ातिहा हो जाएगी, बल्कि पूरे साल में जब चाहें आप कुंडे की फ़ातिहा कर सकते हैं। बेशक। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, बहुत अच्छा मैसेज हज़रत आपने लोगों को। जी। बहुत लोग कंफ्यूज हैं इसमें हाँ, कि क्या करें, सिर्फ 22 रजब को ही या सिर्फ रजब के ही महीने में करें और साल कर सकते हैं। ये इस हाँ, जो है इस मसले को ताल्लुक़ से लेकर बहुत के सारे लोग बहुत से कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज हैं, तो वो आज क्लियर हो गया आप हज़रात के सामने। जी। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का ऐसा नहीं है मामला कि कोई 22 तारीख़ को ही उनकी रूहानियत मुतवज्जह होगी, उनका फैज़ जारी होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि हमने तो हाफिज़ वसीम साहब साउथ इंडिया में देखा कि वो लोग पूरे साल फ़ातिहा करते हैं, उसको पूर की फ़ातिहा बोलते हैं। पूरे साल करते हैं, जब जिसको मुनासिब हो जाता है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे लोग जो है तो ये कहते हैं कि 22 तारीख़ को नहीं करना है, 15 तारीख़ को करना है, क्योंकि 22 तारीख़ को हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ था, उसकी खुशी में रफ़ज़ी लोग मनाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि पूरे अहले सुन्नत में कोई भी हज़रत अमीर मुआविया के मरने की खुशी में नहीं करता है वो फ़ातिहा। तो मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि आप 15 तारीख़ को ना कीजिए, 15 तारीख़ को भी फ़ातिहा करेंगे तो हो जाएगा, और जब भी फ़ातिहा कीजिए तमाम सहाबा का नाम लीजिए उसमें। बेशक, ये हक है, बिल्कुल हक फरमाया साहब। सिर्फ किसी का मखसूस या हाँ, नहीं बल्कि सब सबका नाम लीजिए आप। हज़रत अमीर मुआविया के को भी इसाले सवाब कीजिए, चारों खलीफा को इसाले सवाब कीजिए, लेकिन खुसूसन फ़ातिहा जो है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के नाम की होती है। जैसा कि हम किसी के 40वें या बरसी में हम फ़ातिहा करते हैं तो सारे मुर्दे को बख्शते हैं, लेकिन नाम उस मखसूस का लिया जाता है। तो उस दिन जो फ़ातिहा है वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के नाम की होती है। तो पता चला कि रजब में जब चाहें कर सकते हैं, 15 तारीख़ को भी, 22 तारीख़ को भी, और फिर पूरे साल में जब चाहें तो भी कर सकते हैं। अमीर इमाम जाफ़र सादिक के नाम से। जी बिल्कुल। हज़रत, एक डॉट और क्लियर कर दीजिए आवाम का कि बहुत सारे लोग जो है ऐसे होते हैं कि इतने इंतज़ामात जो सिस्टम हुआ करता है, पूरे दस्तरखान को सजा दिया करते हैं, वो खीर है, पूरियाँ हैं और भी न जाने कौन कौन अक़साम के जो है मिठाइयाँ बनाते हैं। तो क्या वो सारे इंतज़ामात और मिट्टी के ही बर्तन में ज़रूरी है कि वो सारे इंतज़ामात मिट्टी के बर्तन में ही करते हैं और उसी कमरे में ही नियाज़ करते हैं और वहीं सब खाना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए? ये सब मसले के बारे में थोड़ी रोशनी डालें। बहुत बहुत अच्छी बात आपने पूछी है और मुझे लगता है कि आपने अवाम के नब्ज़ पे हाथ रख कर के सवाल पूछा है
और बहुत बेहतरीन सवाल है, क्योंकि पहली बात तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मिट्टी के बर्तन में ही फातिहा कराना है, हाँ, हमारे इधर खास बिल्कुल, तौर पे, औरतों में और ये भी बहुत रिवाज जगह, है। जी जी, और वो बाज़ाब्ता उसको खरीदते हैं, और फिर जो इस साल जिसमें कर दिया है हाँ, आइंदा साल उसमें नहीं अल्लाह करेंगे। बताइए कहाँ ये तक फजूल खर्ची है कैसे दोस्तों। कैसे लोग कहाँ जी, तक पहुँच गए हैं ये हमारे। फजूल खर्ची है, वो बेशक। बर्बाद किया आपने। तो अगर मिट्टी के बर्तन में कर रहे हैं तो भी जायज़ है, किसी घर के बर्तन में भी कर रहे हैं तो भी जायज़ है, स्टील का हो या जिस चीज़ का भी हो, उस बर्तन में भी फातिहा कर रहे हैं, जायज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। दूसरी बात, इन्होंने पूछा कि क्या उसके लिए खीर, पूरी, हलवा, पूरी और वो तमाम दस्तरख़्वान के लवाज़िमात, हर तरह के फल फ्रूट वग़ैरह रखना, सजाना, मोमबत्ती, अगरबत्ती, ये तमाम चीज़ों का रखना क्या ज़रूरी है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिसकी जैसी हैसियत होती है उसी हैसियत से फातिहा कर सकता है। अगर आपके पास कोई मुख्तसर सी शीरनी भी है, आप उस पे भी कुंडे की फातिहा दिला सकते हैं। अगर आपको होता है, चूँकि लोग फातिहा करते हैं साल में एक बार, तो सोचते हैं कि ये तमाम इल्तिज़ामात किए जाएँ। अगर हो सकता है तो कीजिए, जितने अच्छे तरीके से करें। और वो तमाम खाने को या जितनी भी शीरनी वग़ैरह है, वो गरीबों में बाँटिए आप। बेशक यही आप यही जी, मेरे पूछने का जो मकसद था यही था जी। कि जो रिवाज बना रखा है कि घर में ही खाना है, खाना है। बाहर नहीं तो निकालना फिर तो है, वो पार्टी हो गई ना वो तो हाफ़िज़ साहब, कहाँ कि फिर वो आपको सवाब कहाँ। आज मन था कि घर में बिरयानी पके हाँ, और बिरयानी पकाई, फ़ातिहा वही किया, घर खा ले वाले खा गए। ये क्या है। तो फ़ातिहा का मकसद ये नहीं है, फ़ातिहा का मकसद ये है कि उससे गरीबों का पेट भरे, बिल्कुल बिल्कुल कि लोग उससे फ़ायदा हासिल कर फायदा हासिल सकें। कर सके। जो भी घर में आपके हुआ है, आप उसको बाँटिए। ये नहीं कि घर में इस्तेमाल नहीं कीजिए, घर में भी इस्तेमाल कीजिए बेशक और लोगों में भी उसको तक़सीम कीजिए। दूसरे दिन के लिए बचा के मत रखिए, बल्कि वो तमाम गरीबों, फ़कीरों, आस-पड़ोस, रिश्तेदारों में बाँट दीजिए। यही मकसद है फ़ातिहा का। जिस चीज़ पर चाहे और फ़ातिहा दिलाएँ और जिस अंदाज़ में चाहे फ़ातिहा दिला सकते हैं। असल फातिहा भी यही है। जी, बिल्कुल। असल फातिहा का जो है लोगों ने इनके मकसद को भुला दिया है। मकसद को भुला दिया सिर्फ है। रिवाज को पकड़ रखा है, हुँ, मकसद को मकसद जो होना चाहिए कि जी, फातिहा 40वें का हो या कोई भी फातिहा हो तो बिल्कुल। उसमें जो है गरीबों का हक होता है। और चूँकि लोग ये समझते हैं हाफ़िज़ साहब कि चूँकि फ़ातिहा कराया, ₹50 का छिन्नी, ₹100 का ले लिए, हुँ। कोई भी मौलवी साहब को पकड़ के पकड़ हज़रत करा फ़ातिहा दिया, कर दी। हाँ। अगर ₹500 फ़ीस होता है एक फ़ातिहे पे ना, तो मुझे लगता है बिल्कुल, 90% लोग फ़ातिहा छोड़ बिल्कुल। देते। आप क्या हाँ, बोलते हैं इस बिल्कुल, बिल्कुल हक है, वो तो साल में फिर कोई एक आध बार कभी-कदार कोई बिल्कुल करता शायद। इमरजेंसी में करवाते हैं। वरना जो अभी जो रूल बना हुआ है मगरिब की जी। नमाज़ के बाद लाइन लग जाती है, मुअज़्ज़िन साहब देखते हुँ। हैं कि लाइन लग जाती है फातिहा कराने हाँ, वालों की वो ₹10 की, भी बिल्कुल, ₹5 की। हाँ, ये भी एक हुँ, ख़ास बात बता देते हैं कि फ़ातिहा का मकसद ये भी नहीं है कि ₹5 का जलेबी खरीद करके जहाँ मन हुँ, वहीं पे खड़े होकर फ़ातिहा करवा फातिहा लीजिए, करवा दिया। कोई फ़ायदा नहीं। वाक़ई अदब व एहतराम से घर में शीरनी चाहे ₹5 की भी हो, लेकिन घर में रख कर के, अच्छे जगह पे रख के, सब लोग साथ में बैठ कर के फ़ातिहा पढ़िए, पढ़वाइए और दुआ कीजिए। ये मकसद होता है, अल्लाह का नाम लिया जाए घर में, कुरान की तिलावत होगी, घर में सूरतें पढ़ी जाएँगी, घर के खैर व बरकत के लिए फ़ायदेमंद है। बेशक। तो ये तमाम बातें माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, और इंशाल्लाह इस तरह के सवालात जवाबात जो है हमारे चैनल्स पे होते आते रहेंगे। रहेंगे और होते रहेंगे, और बहुत सारे कन्फ्यूज़न डॉट्स जो आपके ज़हन के खलफशारी है, इंशाल्लाह हम उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सवालात जवाबात के ज़रिया, प्रैक्टिकल के ज़रिया हमने नमाज के तरीक़ों को, वज़ू के तरीके को, गुस्ल के तरीक़ों को, हाँ, यही औरतों के यही। नमाज़ पढ़ने के तरीके को, तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकल अपने चैनल पे बताया है, और आगे भी तमाम चीज़ें बताएँगे, ताकि हमारी आवाम घर में बैठ कर के इस्लामी तौर तरीका सीख सके। नमाज, रोज़ा वगैरह, फ़ातिहा पढ़ने का भी तरीका हमने चैनल पे बताया है, ताकि बेशक, आप घर में फ़ातिहा पढ़ सकें पढ़ अपने सकें। से। बिल्कुल अच्छा, आसान औरतें भी तरीका पढ़ बताया सकें, है, औरतों के लिए भी हमने मसाइल बताया है कि बताए पढ़ हैं। कर सकती हैं फ़ातिहा या नहीं कर सकती हैं। हमारे चैनल को विज़िट कीजिए और देखिए कि उसपे कितने इस्लामी मसाइल हमने आपके लिए डाले हैं। डाले हैं। इंशाअल्लाह आगे भी डालते रहेंगे। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और ज़लज़ले वसीमी इरशाद आलम दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। हम सबको दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मसले के बारे में मालूम आपको जिस मसले के बारे में भी मालूमात हासिल करनी हो तो आप कमेंट करके हमें बता हाँ, सकते हैं बिल्कुल। ताकि हम लोग वो मसला कोई आपका भी क्लियर बात कर आपको सकें। पूछना हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाअल्लाह उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम।